फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें एक चीज़ समझने की जरूरत है। जब भी किसी चीज़ में कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन किन चीज़ों में होता है? जो इक्वल हो। इक्वल मीन्स जैसे एग्जाम्पल टीचर एंड स्टूडेंट। क्या टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक टीचर है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो सारी चीज़ें मतलब पढ़ चुकी हैं, और स्टूडेंट अभी उस लेवल पे नहीं है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। लेकिन हम कहें टीचर टू टीचर अगर हम कंपैरिजन करें तो डैट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों की एबिलिटी एक जैसी है, इधर एबिलिटी अलग अलग है। कंपैरिजन उधर ही पॉसिबल है जहाँ पे इक्वालिटी बराबर हो। गॉट इट? अब क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड द रेशियो ₹5 to 50 पैसे। तो देखो, अब ये क्या है? रुपीज़, और ये क्या है? पैसे। क्या रुपीज़ और पैसे में कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं मैम। क्यों? क्योंकि रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है और पैसे कम। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा? रुपीज़ को कन्वर्ट करने पड़ेंगे पैसों में। क्या आपको पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 रुपीज़ को देखो 1 रुपया 100 के बराबर है, 100 पैसे के बराबर है। तो 5 रुपये कितने पैसे के बराबर होंगे? 500 पैसों के बराबर। कैसे पता लगा? 5 × 100 पैसे, तो क्या आया? 500 पैसे। अब हमें इसे किस में निकालना है? रेशो। रेशो हमें हमेशा कैसे निकलती है? अपोन में। अपोन का मतलब 500 अपोन में 50, इसे कहते हैं अपोन, यानी कि डिवाइड का साइन। समझ में आया? तो मैंने क्या निकाला? 500 अपोन में 50 पैसे। अब ये देखो, दोनों चीज़ इक्वल पे आ गई ना, ये भी पैसे और रुपीज़ को हमने पैसों में कर दिया और नीचे भी पैसे में। तो यहाँ पे क्या आया? 500 रुपीज़ टू 50 पैसे। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 × 5, 10:1। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको लोवेस्ट टर्म आती होगी। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? 10:1। नेक्स्ट, 15 kg to 210 ग्राम। इसमें मेनली यही है, आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 1 पैसे कितने के इक्वल है? 100 पैसों के। 1 kg कितने के इक्वल है? 1000 ग्राम के। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है? 100 मीटर के। तो आगे चलते हैं। अब देखो 15 kg है, तो अब इसे पहले हम क्या करेंगे? kg है, ये ग्राम है, हमें नहीं पता। kg को क्या करेंगे? पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 15 × 1000, तो क्या आया? 15,000 ग्राम। समझ में आई ये बात? अब इसे हमें क्या निकालना है? रेशो में। 15,000 अपोन में 210, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। 3 5 सा 15, 3 7 सा, समझ में आया? 50 अपोन में, सॉरी एक जीरो भाई, 500 रेशो 7। समझ में आया ये? ऐसे ही 9 मीटर को 27 में, बस हमें ये पता होना चाहिए 1 मीटर कितने के इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। तो 9 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या आया? 9 × 100, 900 सेंटीमीटर। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉरी उस चीज़ के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आया 900 अपोन में 27, 100:3। आई थिंक आगे वाले आप खुद ही कर पाएंगे। ये देखिए, अब 1 डे और 20 इधर है क्वेश्चन 30 days
36 आवर्स का। तो देखो डेज़ और आवर्स इन दोनों में हम रेशो नहीं निकाल सकते। पहली चीज़ हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो मैंने डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है 1 डेज़ में कितने आवर होते हैं 24। तो 24 से मल्टीप्लाई करा 30 को, 24 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 720 अपोन में 36। तो क्या आया 20:1। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया रेशो कैसे निकालनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। 1 मिनट। आप इतने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में से। मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर। कह रहे 3 कंप्यूटर है हर 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो कितने कंप्यूटर की ज़रूरत है 24 स्टूडेंट्स के लिए। समझ में आया कुछ क्वेश्चन ये एक लैब में 3 कंप्यूटर है, तो 3 कंप्यूटर कितने बच्चे यूज़ करते हैं 6। हम ये अज्यूम कर सकते हैं एक पे क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक कंप्यूटर है 3 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर को कितने बच्चे यूज़ करते हैं 6 स्टूडेंट्स। तो 24 के लिए हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था, सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन। देखो हमें क्या निकालना है कंप्यूटर। तो हमें कितने कंप्यूटर गिवन दे रखे हैं 3 कंप्यूटर कितने पे 6 स्टूडेंट्स पे, और हमें निकालने कितने स्टूडेंट्स के लिए 24 के लिए। समझ में आया। तो अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो कितने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है 12। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन के आंसर में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए मैंने क्या किया, 3 कंप्यूटर्स हैं जो 6 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, और हमें कितने दे रखे हैं 20 स्टूडेंट्स पे कितने और कंप्यूटर चाहिए होंगे। तो कितने कंप्यूटर और चाहिए होंगे 12। देखो हमें क्या निकालना है कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर मैंने ऊपर रखे 3, कितने स्टूडेंट्स पे दे रखे हैं 6 स्टूडेंट्स पे। हमें कितने उस पे चाहिए स्टूडेंट्स पे 24। जो निकालना है वो क्या रखा है मैंने इधर जो गिवन है। तो कितना आया 12। अब एक बार हम बुक वाले मेथड से देखते हैं। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 6 स्टूडेंट्स, मतलब जो 6 स्टूडेंट्स पे कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं 3। तो मतलब एक बच्चा कितना एक बच्चे को कितना कंप्यूटर मिल रहा है। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टूडेंट 3 कंप्यूटर है अपोन में 6 1/2। तो कंप्यूटर 24 स्टूडेंट्स के लिए कितना चाहिए होगा 24/1/2 12। समझ में आया। और फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट इज़ 12 कंप्यूटर। एक बार और समझते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअली चलते हैं तो ज़्यादा मच बेटर समझ में आएगा ये क्वेश्चन का आंसर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देख चुके होंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। यही चीज़ मैंने ऊपर अप्लाई करी है, लेकिन मेरे को पता है बच्चे नहीं रटेंगे। रटने से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डिस्काउंट के क्वेश्चन है, उधर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और समझते हैं। देखो 3 कंप्यूटर है, उस पर 6 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मतलब एक कंप्यूटर पे हाफ बच्चे। अगर 24 कंप्यूटर और 24 स्टूडेंट हैं तो कितने कंप्यूटर और चाहिए होंगे 12। सिंपल सा। मैं एक बार और फिर भी एक बार दोबारा समझाना चाहूँगी। मेरे को नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आया है, चाहे आप बोर क्यों ना हो रहे हो एक चीज़ को 4 बार समझाने से, लेकिन मेरी कोशिश ये है मैं एक बार और समझाऊँ। देखो ये समझो आपके सामने 3 कंप्यूटर रखे हैं 1
2 3, ठीक है। इस पे कितने स्टूडेंट है 2, इस पे कितने स्टूडेंट है 2, इस पे कितने 2, तो टोटल कितने हो गए 6 स्टूडेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि हम ये कह सकते हैं कि 1/2, मतलब एक पे आधा बच्चा बैठा हुआ है, मतलब आधा ये कंप्यूटर एक ने ले लिया, आधा एक ने ले लिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाती हूँ। 3 सेब है, 1 2 3, 3 सेब को 6 बच्चों में बांट दिया, यानी कि 2 2 2। तो कैसे लिया होगा इन्होंने, आधा आधा बांटा होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को 24 स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब कितने सेब और चाहिए होंगे। अब ये लगाओ ना, ये आधा आधा बांटा है, तो यानी कि 3 है, तो 24 पे कितने चाहिए होंगे, इनका आधा कर दो, 12। जितने स्टूडेंट्स हैं उनका आधा ही तो लिया है। देखो 6 स्टूडेंट्स थे, तो मतलब 3 कंप्यूटर थे, तो 6 स्टूडेंट थे, तो उनका आधा, यानी कि अब 24 है, तो उनका आधा 12। समझ में आया। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ कर करेंगे तो और जल्दी सारे क्वेश्चन होंगे, रटना नहीं प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन दे रखी है राजस्थान की 3 लाख, सॉरी पॉपुलेशन दे रखी है राजस्थान की 570 लाख। देखो क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़ 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी कितनी दे रखी है 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान कितना है 3 लाख पर किलोमीटर, और एरिया ऑफ यूपी कितना है 2 लाख पर किलोमीटर। देखो अगर आपने वो पिछला कॉन्सेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब इधर क्या निकालना है, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। अब हमें निकालना क्या है कि कितने पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर पे स्टेट में रहते हैं। राजस्थान कितना दे रखा है 570 लाख, 570 लाख पॉपुलेशन है, और उस पर हमें क्या निकालना है पर किलोमीटर आर। पॉपुलेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे पर किलोमीटर स्क्वायर रूट से स्क्वायर से, तो आपका निकल जाएगा पॉपुलेशन पर किलो स्क्वायर। जब भी हमें पर निकालना होता है तो उसे डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने पिछले उसमें समझा था। देखो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितनी है 570, एरिया कितना है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, पर आ गया। फर्दर पॉपुलेशन ऑफ यूपी कितना दे रखा है, एरिया ऑफ यूपी कितना दे रखा है, उसे डिवाइड कर दिया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। देखो अब इन्होंने पूछा है कौन सा सबसे कम पॉपुलेटेड है। पहली बात, हम इन्हें अगर इसके बेसिस पे पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालें, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इतना दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इतनी दे रखा है। अगर हम इसके बेसिस पे निकालेंगे ना तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो एरिया ऑफ राजस्थान कितना दे रखा है 3, और एरिया ऑफ यूपी कितना दे रखा है 2 लाख पर। इससे ये पता लग रहा है कि देखो जो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये लोग आए हुए हैं, मतलब चलो ये छोड़ो, लेट इट बी। तो मैं क्या समझा रही थी, मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी कंपैरिजन या कोई भी चीज़ निकलती है तो इक्वालिटी पे निकलती है। तो अब ये देखो ना, ये जो एरिया ऑफ यूपी दिया हुआ है 2 लाख पे दे रखा है, और एरिया ऑफ राजस्थान कितने पे दे रखा है 3 लाख पे दे रखा है। तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे तो निकाल ही नहीं सकते ना, कि तो कोई वही नहीं हुआ। तो पहले मैंने इनका क्या निकाला पर किलोमीटर स्क्वायर, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग पर किलोमीटर स्क्वायर पे कितने लोग रह रहे हैं। 190, इधर कितने रह रहे हैं 830, तो सबसे ज़्यादा किस में रह रहे हैं यूपी में।
तो इससे क्या समझ में आया, राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। तो आंसर क्या है, बाय कंपेयरिंग टू स्टेट राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। हैव यू गॉट इट? एक बार और देख लेते हैं। बस ये याद रखना, जब भी कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में तभी होता है जब इक्वल हो। इधर ये इक्वल नहीं थे। एरिया ऑफ, अगर मान लो एरिया ऑफ यूपी एंड राजस्थान 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर होता तो हम कर सकते थे, पॉसिबल था, हम एरिया ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से ले सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे एरिया ऑफ राजस्थान एंड यूपी डिफरेंट थे, तो हमने किसके बेसिस पे लिए हैं, अलग अलग पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकाल कर तब हमने फाइंड आउट किया। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक बार प्रीवियस ये जो क्वेश्चन था, ये इसके लिए आप मेरी एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम वही कॉन्सेप्ट आ गए आपके सारे, उनके अंदर चलेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, इवन 7th क्लास में, 8th 9th 10th की कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। अब 8.2 का एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। तो ये देखो हमें 1/8 है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। देखो मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसे काट देंगे, काट पीट कर क्या आया, 12.5%। जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 100। देखो अगर परसेंटेज में हटाना है तो क्या आएगा, 1/8 100, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया? अब देखो सेम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, इसलिए मैं सिर्फ 1-2 ही बता रही हूँ। 3/40 को मल्टीप्लाई 100 से किया। समझ में आया सारे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल में, डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में 1 सेकेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब हमें क्या करना है, जो डेसिमल्स दिए हुए हैं इन्हें इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले हम डेसिमल्स को समझते हैं।